हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंट्राडे स्टॉक के बारे में, जिसको आप कल यानी कि 8 जनवरी को ट्रेड करके उसमें एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी के लिए कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हम लोग जिस लेवल से हम लोग बाई या सेल का प्लान करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग ट्रेड के पीछे की लॉजिक को समझने का ट्राई करते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी ने जो अभी क्लोजिंग दिया है गाइज, ये है 23,707 पे। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 23,800 और नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात किए थे गाइज, जो कि है 23,550। और आज मार्केट में क्या हुआ आप देखेंगे कि एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद गाइस क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और ये 23,800 से सीधा ये नीचे आ गया और पूरा दिन आपको इस साइडवे देखने को मिला, मतलब रेंज में ही देखने को मिला है। जो रेंज मैंने आपको बताई थी गाइस, ये 23,550 और 23,800 के बीच में रहेगा। तो मैंने आपको क्लियर डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कोई डायरेक्शनल ट्रेड अगर इस बीच में रहता है तो देखने को नहीं मिलेगा। हिट द लाइक बटन जिसने कल की वीडियो देखी होंगे, आज वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि कल के दिन अगर निफ्टी सिमिलर प्राइस में अगर कहीं पे भी खुलता है, अगर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे 23,550 इसके लिए सपोर्ट्स है, तो हमारे पास नीचे उतना स्पेस नहीं बचा है जाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर निफ्टी यहाँ पे खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है 23,550 के पास, अगर ये आधा एक घंटा गाइस यहाँ पे अगर ये रुक जाता है, रुकने के बाद अगर ये नीचे ब्रेक होता है गाइस, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सेल साइड का प्लान इनिशिएट कर सकते हो, जो कि आपका टारगेट हो जाएगा नीचे साइड में 23,350 का। ठीक है, ये कभी होगा गाइस कि जब निफ्टी 23,550 के पास एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स के बीच में टाइम स्पेंड करना चाहिए नीचे लेवल पे। उसके बाद अगर कोई 15 मिनट की कैंडल्स नीचे क्लोजिंग दे देता है, देन आप उस कैंडल्स के लो के ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेकेंड चीज क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद गाइस अगर ये ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद अगर ये 23,800 के पास अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, इस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स के बाद हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे गाइस, जो कि हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 23,900 और सेकेंड टारगेट आपको ये 24,000 का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से प्लान करेंगे और जाओ आपका एसेंस होगा, आप उस टाइम में जो भी आप 23,800 का जो सी रहेगा उसका प्रीमियम देख लेंगे, जो भी चलेगा उससे 20 से 30 रुपए का आप लोग अपना एसेंस बना के 1:2 आराम से अचीव कर सकते हैं अगर निफ्टी 23,800 के ऊपर निकलता है तो। क्लियर है। गैप अप के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे गाइस कि कुछ प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कल के दिन अगर ये 100 पॉइंट्स अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है, तो हम लोग इमीडिएट इसमें कोई भी बाइंग साइड का प्लान नहीं करेंगे। हम लोग प्राइस को क्या करेंगे कि एक बार जैसे ही अगर ये गैप अप ओपनिंग होगी तो क्या होगा कि जो लोग ने यहां से अपनी पोजीशंस बनाई होगी गाइस, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे वापस ऐड ऑन करेंगे और प्राइस क्या होगा कि जो आज की ये क्लोजिंग है यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो हम लोग प्राइस को गैप अप या फिर गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। इधर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग नीचे जैसे आता है उसके बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर साइड में निकलता है तो जो ये उसकी जो हाई रहेगी वहां के टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन के सिनेरियो में क्या होगा गाइस कि प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल सकता है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा गाइस, प्राइस क्या करेगा, एक अप साइड में बाउंस बैक करेगा। तो हम लोग रैंडम उसमें नहीं घुसेंगे। हम लोग मान लीजिए कि अगर ये गैप डाउन खुल गया यहाँ से 100-150 पॉइंट, तो ये क्या करेगा, इमीडिएट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और आज की जो क्लोजिंग हो जाएगी गाइस यहाँ पे प्राइस एक बार रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर सेल करना होगा तो एक बार प्राइस को ऊपर जाने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के देन अगर वो नीचे साइड में आता है तो हम लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं गाइस। जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड को भाई आप देखेंगे तो इसने जो क्लोजिंग दिया है ये 544 पे क्लोजिंग दिया है। तो
अभी आप ये स्टॉक को देखेंगे तो इसमें एक अच्छा मोमेंट्स आपको देखने को मिला है और प्राइस क्या कर रहा है कि आप देखोगे ब्यूटीफुल एक नैरो रेंज में ये स्टॉक्स अभी मूव कर रहा है। नैरो रेंज का मतलब गाइस कि अगर कोई स्टॉक्स की प्राइस कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड के बाद गाइस इसमें क्या हुआ कि प्राइस एक नैरो रेंज में मूव कर रहा है। तो नैरो रेंज में कभी भी अगर कोई स्टॉक की प्राइस या इंडेक्स की प्राइस अगर मूव करती है तो जब भी उसका आइदर अप साइड में ब्रेकआउट होगा या फिर डाउन साइड में, तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो हम लोग यूपीएल में क्या कर सकते हैं कि कल के दिन अगर मान लीजिए प्राइस 543 के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है, उसके बाद अगर ये स्टॉक की प्राइस 550 के ऊपर अगर ये निकलता है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बाई करेंगे। क्लियर है? 7 से 8 रुपए का हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 हम लोग इसमें टारगेट प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है या गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो हम लोग इसको, इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। दूसरा चीज क्या हो सकता है गाइस कि अगर मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद गाइस ये स्टॉक्स अगर कोई 15 मिनट की कैंडल्स शार्प अगर ये नीचे आता है, उसके बाद अगर ये स्लो स्टडी ऊपर जाता है गाइस, स्लो स्टडी ऊपर जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो चैनल बनेगी इस चैनल्स के ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड प्लान करना, आपको क्या है कि एक नया लो देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। लेकिन प्राइस एक्शन का काफी रोल होता है गाइस, तो आप लोग को जो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है उसको आपको कंटिन्यू ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर आप एक क्लियर है तो हम लोग यूपीएल को कुछ इस तरह से, जैसे हमने एक्सप्लेन किया है उस तरह से अगर मूव करता है और हम लोग को इस सेटअप में अगर मिलता है तो हम लोग इसको यूपीएल को बाई या सेल करके प्लान कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं गाइस। जो हमारा सेकेंड स्टॉक है ये है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अभी आप देखेंगे कि ये स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है ये 7162 पे क्लोजिंग हुई है। जो आज ये प्राइस ने हाई लगाया गाइस ये है 7190। ठीक है, अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो अभी इसके लिए जो डाउन साइड में सपोर्ट्स का काम कर सकता है गाइस ये है 7025। ठीक है, ये इसके लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस के लिए गाइस जो है ये है 7190। ये इसके लिए जो इसका हाई है यही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल के दिन अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर 5-10 मिनट गाइस यहाँ पे कहीं पे रुकता है, उसके बाद अगर ये 7120 के नीचे निकलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इसमें स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जो कि हमारा टारगेट हो जाएगा गाइस 7025, जो हमने ये सपोर्ट्स बताया है। तो प्राइस क्या करेगा कि एक बार 7025 को रिटेस्ट कर सकता है। आप लोग एसएल्स क्या करेंगे कि ये जो एसएल्स रहेगा गाइस, ये जो आज की क्लोजिंग है इसी के पास आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक डाउन साइड का ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या हो सकता है कि अगर प्राइस मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये कुछ टाइम यहाँ पे ही कहीं पे बिताता है, उसके बाद जैसे ही अगर ये आज की हाई मतलब 7190 के ऊपर निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 7280। और आप स्टॉप लॉस जो आज की क्लोजिंग रहेगी इसी के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट करके इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइस अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको मार्केट में हमेशा न्यूट्रल रहना है। आपको चाहे ऊपर का ट्रेड मिले चाहे नीचे का ट्रेड मिले, आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अपना तीसरा और लास्ट स्टॉक देख लेते हैं गाइस। जो हमारा तीसरा स्टॉक है ये है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट अगर आप देखेंगे तो अभी इसकी जो क्लोजिंग है ये है 4818 पे इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अगर कल के दिन ये स्टॉक सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद गाइस अगर ये अप साइड में निकलता है 4850 के ऊपर निकलता है, आप इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। और आज की जो क्लोजिंग है यहाँ पे ही आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे और आपका 1:2 का आप यहाँ पे टारगेट प्लान करके इस जेके सीमेंट्स को ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये स्टॉक्स में क्या हुआ कि आज ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वहां पे खुला और स्टॉक कंटिन्यू स्लो स्टडी एकदम ऊपर चला गया और उसके बाद अभी क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा रेंज में घूम रहा है, जो कि रेंज इसके लिए है अभी 4850 से लेके 4800, मतलब ये 50 रुपए के रेंज में अभी स्टॉक कंटिन्यू मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अगर आपको इस तरह से डायरेक्शनली ट्रेड मिलता है देन आप जेके सीमेंट्स को आप बाई करके इसमें एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है गाइस तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और गाइस आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ क्यूरी है या फिर आपको किसी और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। आप मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।